अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। क्लास नाइन्थ चैप्टर 4 स्टैक्योमेट्री हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आपके टॉपिक से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी। क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। अब क्वेश्चन 2 की बारी है कि हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला, यानी आपने दोनों का डिफरेंस लिखना है, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एम्पेरिकल फार्मूला इज़ अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब एम्पेरिकल फार्मूला आपका एक बहुत सिंपल जो है वो फार्मूला है, ठीक है। वो आपके जो एटम्स होते हैं उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के से रिलेटेड, यानी आप जो भी कंपाउंड लेते हैं तो उसके अंदर जो जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं और उसके हवाले से हम नंबर जो एटम्स की है वो रेशो को सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। Molecular formula, the formula that show actual number of atoms of each element present in a molecule of that compound is called molecular formula। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला में यूँ होता है कि वो फार्मूला आप एक्चुअल लिखते हैं, जो जितने एटम्स होते हैं आप उस हवाले से जो है वो मॉलिक्यूल को लिखते हैं। तो आप उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। यानी जो भी कंपाउंड होता है, जो भी आपका एलिमेंट होता है, उसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो आप एग्जैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसको आप कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ पढ़ते हैं ताकि आपको क्लियर हो। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, आप ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आप क्या करते हैं, इसमें से आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे 6 है, अगर कॉमन आ जाए तो इसमें यानी 6 जो है वो इन तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल इसकी फॉर्म बनेगी CH2O, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं CH2O। तो ये आपका क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का मैं वैसे दे देती हूँ आपको सिंपल एग्जांपल, जैसे ये है C6H12O6, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इसी का आपने क्या बनाया है, एम्पेरिकल फार्मूला बनाया है, ठीक है। It is determined on the basis of percentage composition of a compound. It is derived from empirical formula by following relationship। अब आपने बताया है कि ये जो आप एम्पेरिकल फार्मूला बताते हैं, ठीक है, वो आप कैसे बनाते हैं, वो बेस करता है परसेंटेज पे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। लेकिन जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो आप डिराइव करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला से, और उसके लिए आप एक फार्मूला लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आप लगाते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। अब जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे, आपने क्या किया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो n का मतलब होता है, जैसे कि अब बेंजीन है तो ग्लूकोज है, इसका फार्मूला आपने फाइंड आउट करना है। तो n आपका 6 आएगा क्योंकि 6 इसमें से कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। ये तीनों के अंदर कॉमन है, तो ये देखें आपका क्या बना, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला से निकालते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फार्मूला। लास्ट पॉइंट है कि इट कैन बी रिटन बोथ फॉर आयोनिक एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ये आप लिख सकते हैं दोनों में, आयोनिक भी हो सकता है और मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी हो सकता है। लेकिन जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इट कैन ओनली बी रिटन फॉर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। ये सिर्फ आपकी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में ले सकते हैं, जैसा कि एलिमेंट्स आर कंपाउंड, आप एलिमेंट भी ले सकते हैं या कंपाउंड ले सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको दोबारा से क्लियर हो जाए। राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। क्लास 9 चैप्टर 4 स्टैक्योमेट्री चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं और हमने डिफरेंस करना है एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एम्पेरिकल फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला इज अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एम्पेरिकल फार्मूला आपका एक सिंपल फॉर्म है, ठीक है, और वो नंबर उसके अंदर एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, जो आपके कंपाउंड के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं या उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और उसमें आपके एटम की जो रेशो है वो हम सिंपल फॉर्म में लेते हैं। तो आपका एम्पेरिकल फार्मूला है
molecular formula, the formula that show actual number of atom of each element present in a compound। अब ये वो फार्मूला है जो आपका एटम का जो एक्चुअल नंबर है, ठीक है, एलिमेंट के अंदर वो डिस्क्राइब करता है, ठीक है, जो आपके मॉलिक्यूल के अंदर होता है। जिस तरह हमारे पास मैं एग्जांपल देती हूँ, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6 और इसका एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा CH2O। और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। नेक्स्ट हमारे पास है एम्पेरिकल फार्मूला कि इट इज़ डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। ये आपकी डिटर्मिनेशन करती है या ये आपको एक्सप्लेन करती है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, जितनी आपके कंपाउंड के अंदर परसेंटेज होगी उसको एक्सप्लेन करती है। और आपका जो एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला है इट इज़ डिराइव फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। वो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फार्मूला को शो करते हैं, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फार्मूला। तो आप एम्पेरिकल फार्मूला एक्सप्लेन कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं एम्पेरिकल फार्मूला से। उसके बाद हमारे पास आता है एम्पेरिकल फार्मूला कि इट कैन बी रिटन बोथ फॉर आयोनिक एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ये आप दो फॉर्म्स में ले सकते हैं, आयोनिक में भी और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी। लेकिन जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें ये होता है कि इट कैन ओनली बी रिटन फॉर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये आप सिर्फ जो है वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की फॉर्म में ले सकते हैं, वो आपका एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन 3 आता है। अब जैसे क्वेश्चन 2 जो है वो आपका एक्सप्लेन हो चुका है, ठीक है। आपने डिफरेंस बताया है मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला। ये आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने आपका डिफरेंस बना के लिखा है। अगर आपको एक्सप्लेन करने को आता है तो आपने डिफरेंस उसका यूं बना के लिखना होगा, क्योंकि ये आपके लिए और एग्जामिनर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फार्मूला एज फार्मूला यूनिट आर मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड, मीथेन, ग्लूकोज आपके पास है, ठीक है, सक्रोज है, उसके बाद बेरियम कार्बोनेट है और पोटाशियम ब्रोमाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फार्मूलाज, हमने फार्मूलाज की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास कौन सा है, किसका बन सकता है, यानी कौन सा आपका जो कंपाउंड है, जिस तरह हाइड्रोजन परऑक्साइड, मीथेन, ग्लूकोज और सक्रोज, इनका आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन सकता है। फार्मूला यूनिट में आपका आता है बेरियम कार्बोनेट और पोटाशियम ब्रोमाइड। और एम्पेरिकल फार्मूला इसमें बेरियम कार्बोनेट भी हो सकता है, पोटाशियम ब्रोमाइड और मीथेन, ठीक है। तो ये तीनों आपके अलग-अलग इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, फार्मूला यूनिट्स एंड एम्पेरिकल फार्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, फार्मूला यूनिट्स एंड एम्पेरिकल फार्मूलाज को हमने तीनों को कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फार्मूलाज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4 आता है कि व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला एसिटिक एसिड का क्या है और आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड आउट करना है। एसिटिक एसिड C2H4O2 सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। अब इसका सिंपल अगर हम देखें तो क्या बनता है, CH2O। दिस एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज, अब ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है CH2O। तो मॉलिक्यूलर मास अगर हम देखते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास के लिए हम क्या करते हैं, ये फार्मूला होता है एसिटिक एसिड का, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का जब फार्मूला हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ देख सकते हैं कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन 1 इसका मास है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि H3 है, ठीक है। तो 3 × 1, उसके बाद कार्बन 12, ऑक्सीजन आपके पास 16 है, तो ऑक्सीजन 1 है तो 1 × 16 आएगा। यहाँ पे भी ऑक्सीजन आपके पास 1 है, तो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन 2 है, यानी 1 और यहाँ पे 16 होता है मास ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन 1, हमारे पास एक ऑक्सीजन है और 16 इसका मास है, तो 16 × 1 होगा। और हाइड्रोजन आपके पास 1 है तो 1 × 1 होगा। अब 12 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 3 और 12
16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16, 16 और 1, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड है वो है 60 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। मैं दोबारा क्लियर करती हूँ कि एसिटिक एसिड फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला हमने इसका फाइंड आउट करना है, और मॉलिक्यूलर मास, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C2H4O6 है। तो हम लिखते हैं जो इसका एम्पेरिकल फार्मूला है वो CH2O आएगा। तो हमारे पास जो है एम्पेरिकल फार्मूला भी आ गया। अब हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे। तो कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 होता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 16 और हाइड्रोजन 1, इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 60 एटॉमिक मास यूनिट। ये क्वेश्चन 4 हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस थे टॉपिक से रिलेटेड वो हमारे यहाँ क्लियर हो गए हैं। ठीक है, मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। चैप्टर 4 स्टैक्योमेट्री हम डिस्कस कर रहे हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें हमारे पास जो टॉपिक से रिलेटेड हैं वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। और क्वेश्चन 2.1 हमारा प्रीवियस लेक्चर में हो गया था, और क्वेश्चन 2 कि हाउ you will explain difference between molecular and empirical formula. So empirical formula is the simplest whole number ratio of atom of different elements present in a compound. Molecular formula, the formula that show actual number of atom of each element present in a molecule of that compound is called molecular formula. Empirical formula of glucose is CH2O. Molecular formula of glucose is C6H12O6. Empirical formula, it is determined on the basis of percentage composition of a compound. Molecular formula, it is derived from the empirical formula by the following relationship. Molecular formula is equal to n multiply empirical formula. Empirical formula, it can be written both for ionic and molecular formula. Molecular formula, it can only be written for the molecular substance, that is element and compound. तो ये हमारा क्वेश्चन 2 हो गया है, डिफरेंस मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला। क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फार्मूलाज और फार्मूला यूनिट्स एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम 1 बाय 1 हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मीथेन, ग्लूकोज, सक्रोज, बेरियम कार्बोनेट एंड पोटाशियम कार्बोनेट। इन तीनों हमने तीनों पार्ट्स में इनकी एलिमेंट्स की कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है, और फिर हमने उनको अलग लिखना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मीथेन, ग्लूकोज एंड सक्रोज। फार्मूला यूनिट बेरियम कार्बोनेट एंड पोटाशियम ब्रोमाइड। एम्पेरिकल फार्मूला बेरियम कार्बोनेट, पोटाशियम ब्रोमाइड एंड मीथेन। Next question 4, what is empirical formula of acetic acid? Find out its molecular mass. Acetic acid has a simplest whole number ratio, CH2O. So empirical formula of acetic acid is CH2O. तो molecular mass of acetic acid, अब ऑक्सीजन कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई 3, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, इन सब का आप सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 60 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो आज हमारा यहाँ तक लेक्चर क्लियर हो गया है। ठीक है, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह लेकर आऊँगी, और उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह और भी मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।